हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताने जा रही हूँ। वेगनर साहब ने बताया था कि पृथ्वी पर आज जो हम महाद्वीप महासागर देख रहे हैं वो ऐसे नहीं थे। सारे महाद्वीप प्री कार्बोनिफेरस कल्प में एक विशाल भूखंड के रूप में स्थित थे, जिसको वेगनर ने पेंजिया कहा। और इस विशाल भूखंड के चारों ओर जलीय भाग था, जिसको वेगनर ने पेंथालासा नाम दिया। इसका बचा कुचा भाग आज प्रशांत महासागर के रूप में जाना जाता है। जुरेसिक कल्प में फिर से पेंजिया का दो भागों में विभाजन हुआ। उत्तरी भाग को लॉरेंसिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया और इन दोनों के मध्य तेटिस सागर का निर्माण हुआ। तेटिस सागर के बारे में कुबर महोदय ने बताया है कि भूसन्नति के द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। लॉरेंसिया के अंदर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड आते हैं। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर आते हैं। क्रेटेशियस कल्प में फिर से गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत यूरेशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व की तरफ, अंटार्कटिका दक्षिण की तरफ, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ, उत्तरी अमेरिका उत्तर पश्चिम की तरफ प्रवाह होने लगते हैं। इसी प्रवाह के कारण नवीनतम यानी कि तृतीय काल के पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे कि जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत यूरेशिया से टकराया तो इयोसीन युग और ओलिगोसीन युग के मध्य ट्रांस हिमालय का विकास हुआ। ओलिगोसीन में ग्रेट हिमालय बना, मायोसीन में मध्य हिमालय तथा प्लियोसीन युग में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। यह प्रवाह आज भी जारी है। इस प्रवाह के वेगनर ने दो कारण बताए। पहला बताया पृथ्वी की घूर्ण गति तथा दूसरा बताया सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल के कारण पृथ्वी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर चुकी है, महाद्वीप और महासागर, जैसा कि मैं आपको ग्लोब पर दिखाने जा रही हूँ। तो देखिएगा आप इस ग्लोब पर वर्तमान स्वरूप किस तरीके का है। तो दोस्तों, आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर